लापता पाकिस्तानी कोपहमा मोहम्मद अली सतपारा और टीम के 2 अरकान का दूसरे दिन भी सुराग न मिला। K2 सर करने की मुहिम के दौरान लापता मोहम्मद अली सतपारा और उनके 2 गैर मुल्की साथियों के लिए सर्च ऑपरेशन। आर्मी के सर्च हेलीकॉप्टर्स ने आज 7,800 मीटर से जायद बुलंदी तक परवाज की। फिजाई सर्च ऑपरेशन में नामवर नेपाली कोपहमा शर्पा चंग दुआ और साजिद अली सतपारा ने भी हिस्सा लिया। मोहम्मद अली सतपारा मौसम सरमा में K2 सर करने की कामयाब मुहिम के बाद वापसी पर खराब मौसम और तेज हवाओं के बायस लापता हो गए थे। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा, कौम लापता कोपहमाओं के लिए दुआ करे। लापता पाकिस्तानी कोहपैमा मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद अली सतपारा को सकरदू पहुंचा दिया गया। कैंप 4 से लौटने वाले साजिद अली सतपारा कहते हैं, मुहिम के दौरान मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वापस आ गया। आखिरी बार वालिद को K2 पर बॉटल नेक के पास देखा था। इलेक्ट्रल रिफॉर्म, इलेक्ट्रल तरामीम का पैकेज आए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल किसी की नहीं सुनी। बदनीयती पे मबनी है ये ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस की लाइफ 120 दिन है। सेनेट इलेक्शन पर सदारती ऑर्डिनेंस नामंजूर। पीपल्स पार्टी ने इक़दाम को आइन और पार्लियामान पर हमला करार दे दिया। कराची में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। शरी रहमान बोली, PTI पार्लियामेंट को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना रही है। आइनी तरमीम की बजाय रातों रात ऑर्डिनेंस जारी और आइनी बहरान पैदा किया गया। हुकूमत बौखलाहट का शिकार और पार्लियामेंट को चैलेंज कर रही है। मियां रज़ा रब्बानी बोले, ये ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। ऐसी काबीना मुल्क पर मुसल्लत है जिसकी एक राय नहीं। सेनेट इलेक्शन को मुतनाज़े बनाया जा रहा है। सदारती ऑर्डिनेंस आईने पाकिस्तान पर एक और बदतरीन हमला है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की भी हुकूमत पर चढ़ाई। नारोवाल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को हुकूमती ऑर्डिनेंस खत्म करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के होते हुए कोई आइन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। सदारती ऑर्डिनेंस इमरान खान के दोस्तों को नवाजने का पैकेज है। मुल्क में हर शोबे को तबाह कर दिया गया। आइन और ना ही कानून रहा, सिर्फ मुल्क में इमरान खान की अना और नफरत का राज है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है जब कोई केस सुप्रीम कोर्ट में हो, ना तो इस पर बयानबाजी और ना ही इसका स्टेटस तब्दील किया जा सकता है। पूरा पाकिस्तान जानता है कि सेनेट के इंतखाबात में खरीदो फरोख्त होती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कौम से वादा करती है, वो अपने वादे से मुनहरिफ क्यों हो रहे हैं? वो मंडी क्यों लगाना चाहते हैं? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून लोगों के ज़मीर खरीदना चाहती हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ऑपोजिशन आज ओपन बैलेट से क्यों फरार चाहती है, इसका जवाब चाहिए। सेनेट इंतखाबात में मंडियां लगती हैं, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अगर मुंतखब नुमाइंदगान अपना वोट बेचेंगे तो अवाम से खयानत करेंगे। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुले दिल से तस्लीम करेगी। ऑपोजिशन का सेनेट इंतखाबात में शफाफियत को यकीनी बनाने के इक़दाम पर वावेला मचाना समझ से बालातर है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट, कहा, ओपन बैलेट की मुखालिफत करके इन्होंने वाज़े कर दिया ये सियासत में पैसे की सियासत ख़त्म नहीं करना चाहते। इंतखाब में शफाफियत जमहूरियत की मजबूती है। सदारती ऑर्डिनेंस मज़ीका खेज, सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी बोल पड़े। सेवन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास पूरे आदादो शुमार नहीं। इनको पता है जिन लोगों को ये टिकट दे रहे हैं इनको वोट नहीं मिलेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दहशत गर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयों का एतराफ़।
सलामती काउंसिल ने 27वीं रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीमों और ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई के लिए साबित कदम है, जबकि दहशतगर्द ग्रुपों को भारत की हिमायत हासिल रही है। पाकिस्तान ने TTP की तरफ से दहशतगर्दी के खतरे को मुस्तकिल तौर पर उजागर किया। दहशतगर्दों के माली सहूलतकारों की गिरफ्तारी और इदारों के असासे मुंजमद करने की निशानदही की गई। पाकिस्तान ने TTP और JUA को भारतीय फंडिंग पर अक़वाम मुत्तहिदा को डोसियर भेजा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पूरे सिंध में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वजाहत, कहा तजावुज़ात हटाने में कोई सियासी इंतकाम नहीं है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि ऑपरेशन के बाद हलीम आदिल शेख की चीखें निकल गईं, बिल्ली थैले से बाहर आ गई, किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। ज़रूरी मकासद के लिए हासिल ज़मीन पर गैर कानूनी तामीरात की गई। नासिर शाह का वज़ीर आज़म से कराची में फार्म हाउस कमीशन बनाने का मुतालिबा। कराची सुपर हाईवे के करीब फार्म हाउसेस के खिलाफ ऑपरेशन। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख और साथियों के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत, पथराव, तोड़फोड़ समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध में माफिया हुकूमत कर रहा है, 3 साल से मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही है। वजीर आला सिंध के कहने पर मेरे रिश्तेदारों के फार्म हाउसेस पर हमला किया गया। लाहौर की जिला इंतजामिया की तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ। कहना के इलाके में अरबों रुपए मालियत की 200 केनाल से ज़ायद सरकारी अराजी वागुजार करा ली। कश्मीरी गेट में गैर कानूनी ज़ेर तामीर कसीरुल मंजिला प्लाजा सरबमोहर। DG एंटी करप्शन पंजाब के मुताबिक लोधरा में 249 केनाल सरकारी ज़मीन वागुजार, मालियत 4 करोड़ 36 लाख रुपए से ज़ायद निकली। साबिक हुक्मरानों ने अवाम की महरूमियों में इजाफा किया। जनूबी पंजाब के अवाम की महरूमियों को खत्म करके दम लेंगे। वज़ीर आला पंजाब कासिम डेरा गाजी खान में ज़ेर तामीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, तामीराती कामों पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सखी सरवर दरबार पर लंगर खाने का बाकायदा आगाज़ कर दिया। बोले तहरीक इंसाफ की हुकूमत बेआसरा तबके का सहारा बनी है। मुआविन ख़ुसूसी फिरदौसा शिकावन कहती हैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार दूर दराज इलाकों में जाकर अवाम के मसाइल हल करने के लिए कोशा हैं। PDM की जिद्दोजहद और PTI हुकूमत नाकामी से दोचार हैं। अमीर जमाते इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने दोनों को आड़े हाथों ले लिया। मर्दान में जलसे से खिताब में कहा कि इमरान खान की हुकूमत ने करप्शन में इजाफा किया। इमरान खान की तकरीरों में अल्फाज भी इनका साथ नहीं दे रहे। बड़ी कुर्सियों पर छोटे लोग बैठे हुए हैं। हमें जब भी मौका मिला हमेशा अवामी फलाही कामों को तरजीह दी। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही की सुप्रीम कोर्ट बार के नायब सदर चौधरी अरशद बाजवा की क़यादत में आने वाले वकला वफ़द से गुफ्तगू। चौधरी परवेज इलाही ने कहा वकला को हमारे दौर की तरह सहूलियात दोबारा मिलनी चाहिए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 53 अफराद दम तोड़ गए। 1346 नए केसेस रिपोर्ट। मोहलिक वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 11,967 हो गई। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 32,265। उधर लाहौर चिड़ियाघर के 5 मुलाजमीन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, करंतना कर दिया गया। मौसम बदला तो दुनिया भी बदलने लगी। सनती तरक्की की दौड़ का पहला निशाना माहौल बना। फजा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कुदरती तनासुब बिगड़ गया। जमीन के गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड जमा होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हुआ। ग्लोबल वार्मिंग से अरबों साल से ग्लेशियर्स की शक्ल में जमा पानी पिघल रहा है। इस माहौलियाती तब्दीली की वजूहात क्या है, देखिए एक खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। हुकूमत की तरफ से महंगाई में कमी के दावे, मगर आदादो शुमार उलट।
वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक अगस्त 2018 में सुर्ख मिर्च की कीमत 339 रुपये फ़ी किलो, जनवरी 2020 में 460 रुपये, जनवरी 2021 में 1242 रुपये फ़ी किलो हो गई। चीनी 15%, गंदम 8%, घी 6% और कुकिंग ऑयल 3% महंगा। जनवरी 2021 में महंगाई की शरह 6% रिकॉर्ड। शुरुआत में 2000 साल पुराने बुद्धमत कॉम्प्लेक्स की खुदाई, अहम दरियाफ्तें सामने आने लगी। इलाका ब्रिकोट में महकमा आसार कदीमा KP की जेर निगरानी कॉम्प्लेक्स को मुकम्मल बहाल करने के लिए खुदाई का काम जारी। कॉम्प्लेक्स में असेंबली हॉल, मीटिंग रूम, स्टोपे, बिहाड़े और रिहायशी कमरे शामिल। खुदाई के बाद कॉम्प्लेक्स को सयाहों और तलबा के लिए खोला जाएगा। तुम्हें कैसे पता चला मैं आई हूँ? तुम्हारी खुशबू से, तुम्हारी सांसों के शोर से, तुम्हारी कदमों की चाप से। मेरी शादी तुम्हारे बगैर तो हो ही नहीं सकती। मुझे अपनी मोहब्बत पे पूरा यकीन। और शाहकार ड्रामा सीरियल की रिवायतों का अमीन एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट अब ला रहा है अपने नाजरीन के लिए दिलचस्प ड्रामा टेढ़ा आंगन। मोहब्बतें और रूठी हुई चाहतें। ड्रामे में सलीम शेख, रेशम, मीरा, सना फखर, नादिया अफकन खूबसूरती से किरदार निभाते नजर आएंगे। ड्रामा 8 फरवरी से हर पीर की रात 8 बजे नशर होगा। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, लापता पाकिस्तानी कोहपेमा मोहम्मद अली सतपारा और टीम के 2 अरकान का दूसरे दिन भी सुराग न मिला। K2 सर करने की मुहिम के दौरान लापता मोहम्मद अली सतपारा और उनके 2 गैर मुल्की साथियों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। आर्मी के सर्च हेलीकॉप्टर्स ने आज 7800 मीटर से ज्यादा बुलंदी तक परवाज की है। फजाई सर्च ऑपरेशन में नामवर नेपाली कोहपेमा भी साजिद सतपारा ने भी हिस्सा लिया था। लापता पाकिस्तानी कोहपेमा मोहम्मद अली सतपारा और टीम के 2 अरकान का दूसरे दिन भी सुराग न मिल सका। पाकिस्तानी कोहपेमा मोहम्मद अली सतपारा और उनकी टीम के 2 गैर मुल्की अरकान का दूसरे दिन भी सुराग न मिल सका। K2 सर करने की मुहिम के दौरान लापता कोहपेमाओं के लिए सर्च ऑपरेशन इतवार के रोज भी जारी रहा। आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने 7800 मीटर से जायद बुलंदी तक परवाज की। ऑपरेशन में नामवर नेपाली कोहपेमा शिरपा चिंगदवा और साजिद अली सतपारा ने भी हिस्सा लिया। लापता पाकिस्तानी कोहपेमा मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद अली सतपारा को स्कर्दू पहुंचा दिया गया। साजिद सतपारा कहते हैं कि मुहिम के दौरान तबीयत खराब होने पर वापस आ गया। जब मैं वापस हुआ था, जो K2 का मोस्ट टेक्निकल पार्ट है बोतलनेक, जो 8200 या समथिंग से शुरू होता है, तो उस पर चल रहे थे दिन के कोई 11 बजे वो। तो मैं श्योर हूँ कि उन्होंने सबमिट किया है और सबमिट करके वापसी पे उनका कोई मसला हुआ, एक्सीडेंट हुआ है बोतलनेक पे या नीचे, इस वजह से वो मिसिंग है। तो मैं शाम को 5:कुछ पर केमट्री पे पहुंचा हूँ और वाकी टाकी पे कांटेक्ट किया कि मैं इधर पहुंचा हूँ बेस कैंप पे और वालिद और जो दूसरी टीम है वो समिट के लिए जा रही है और उनके पास कोई वाकी टाकी का वो नहीं था, वाकी टाकी नहीं था और उसके साथ कांटेक्ट नहीं हो गया। बाद में वो शाम को मैंने कहा कि वो वापस आएंगे उधर समिट करके, तो मैं उनको पानी शानी बना के रात को इंतज़ार करूंगा और टेंट का लाइट पे जला के रखा कि रोशनी देख के वो नीचे आ जाएंगे। और सुबह फिर वो रात भर जागा बैठा और सुबह फिर मैंने कांटेक्ट किया वो बेस कमालों से कि वो नहीं पहुंचा अभी तक। कोहपेमाओं का कहना है कि अगर कोई बॉटल नेक क्रॉस कर ले तो फिर चोटी तक जाना मुश्किल नहीं होता। शबीर हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। नाजरीन, K2 जिसे माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है की बुलंदी 8611 मीटर है, जो कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट से सिर्फ 200 मीटर कम है। इसे पहली दफा जुलाई 1954 को 2 इतालवी कोहपेमाओं ने सर किया था, जबकि मौसम सरमा में पहली बार इसे 10 नेपाली कोहपेमाओं ने जनवरी 2021 में सर करने का एजाज अपने नाम किया। गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ कराक्रम पहाड़ी के सिलसिले के अंदर चोटी पर
पर हालात इतने गैर मौफिक हैं कि इसे एक तवील अरसे से खूंखार चोटी कहा जाता है। वो इसलिए कि 8000 मीटर की बुलंदी पर बॉटल नेक के नाम से मशहूर मकाम शुरू हो जाता है और कोपेमाओं की इस्तिलाह में इसे डेथ जोन या फिर मौत की घाटी कहा जाता है, जहां बका के चैलेंजेस में नुमाया इजाफा होता है। इस चोटी को सर करने की जस्तजू करने वाले हर 4 में से एक कोपेमा की मौत वाक़ई हो जाती है। K2 पर अमवात की शरह 29% है और इसके बरक्स दुनिया की सबसे बुलंद चोटी एवरेस्ट पर यही शरह 4% है। आगे बढ़ेंगे। सेनेट इलेक्शन पर सदारती ऑर्डिनेंस नामंजूर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इक़दाम को आइन और पार्लियामान पर हमला करार दे दिया। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने इस पर खुलकर तनकीद की। शरीर रहमान ने कहा कि आइनी तरमीम की बजाय रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करके आइनी बहरान पैदा किया गया। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। पार्लियामान पर हमला है क्योंकि ये पार्लियामान की सवाबदीद है। आइन में तरमीम करना पार्लियामान की सवाबदीद है। हम चाह रहे थे कि हर एक पैकेज आए, इलेक्ट्रल रिफॉर्म, इलेक्ट्रल तरामीम का पैकेज आए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल किसी की नहीं सुनी। उन्होंने हर तरह से हरबे लगाए पार्लियामान की फंक्शनिंग पर, कारकर्दगी पर, और वहाँ तो ताला डाल दिया है कारकर्दगी पर। अब अदालत पर भी दबाव डाल रहे हैं। सेनेटर रजा रब्बानी ने ऑर्डिनेंस को बदनीयती पर मबनी करार दिया। सेनेट को किसी किस्म का कॉन्फिडेंस में हुकूमत ने नहीं लिया। बदनीयती पे मबनी है ये ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस की लाइफ 120 दिन है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत सेनेट इलेक्शन पर बौखलाहट का शिकार है। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि PPP और नून लीग लोगों के ज़मीर खरीदना चाहते हैं। सेनेट इंतखाबात में मंडियां लगती हैं, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुले दिल से तस्लीम करेंगे। पूरा पाकिस्तान जानता है कि सेनेट के इंतखाबात में खरीदो फरोख्त होती है। पिछला इंतखाब आपके सामने हुआ, मंडियां लग गई, जमीरों के खरीदार मैदान में उतर आए। जब पीपल्स पार्टी और नून लीग चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कौम से वादा करती है, जब सेनेट के इजलास में बहस होती है, वो कौम से वादा करती है, वो अपने वादे से मुनहरिफ क्यों हो रहे हैं? वो मंडी क्यों लगाना चाहते हैं? आईनी तरमीम के लिए हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। हमने इनकी बात को सामने रखते हुए आईनी तरमीम हम असेंबली में लेकर गए हैं और उनसे दरख्वास्त की है कि ये आपका मौक़िफ़ है, आप अपने मौक़िफ़ के मुताबिक हमें 2/3 अक्सरियत दें, ताकि हम इसको, अगर आईनी तरकीब दरकार है, अगर है तो हम वो भी करने को तैयार हैं।